भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। कितने लोग मानते हो कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अधिकांश लोग जब सुख में रहते हैं तो भगवान से प्रेम करते हैं। जब वही दुख पड़ते हैं, जब मनुष्य के अंदर दुख पड़ता है तो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान से प्रेम करना छोड़ देते हैं। अब बताओ, दुख पड़ने पर भगवान से प्रेम करना छोड़ना क्या यह सही है? सोचना चाहिए। हो सकता है इस जीवन में इससे पहले कोई हमसे कमी रह गया हो, कोई दोष रहा होगा, तो भगवान दुख देकर शुद्ध करते हैं कि आगे चलकर दुख उठाना नहीं पड़ेगा। चाहे आप दुख में जब पड़ते हैं, सुख में भगवान को याद नहीं करते हो। अब दुख पड़ता है तो भगवान का याद करता है, भगवान से प्रेम करते हो। सुख दुख में भी भगवान से प्रेम करना चाहिए। माता सीता अपने पति से कितना प्रेम करती थी। जब यही प्रजा माता सीता को दोष लगाए, कमी निकाले, तो भगवान राम ने जंगल में निकलवा दिए। फिर भी माता सीता दुख में भी अपने पति से उतना ही प्रेम करती थी जितना सुख में करती थी। हर व्यक्ति को जब सुख में प्रेम करते हो, भगवान पर सदा विश्वास है, तो दुख में भी प्रेम करना चाहिए, सदा विश्वास रखना चाहिए। एक राजा थे। किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। वह राजा भगवान से प्रेम नहीं करते थे, भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। कहते थे भगवान कुछ नहीं होते, मनुष्य अपने कर्मों से सुख दुख पाते हैं। भगवान को नहीं मानते थे। पर जो राजा के मंत्री थे, मंत्री का भगवान पर अटूट श्रद्धा थी। श्रद्धा क्या होता है? देखो, आजकल के अधिकांश व्यक्ति वेद को, पुराण को, गीता को किसी महात्मा का, ऋषि का लिखा मानते हैं। कोई भी हो, वेद हो, पुराण हो, गीता हो, संत महात्मा भगवान के तपस्या किए हैं, तप किए हैं, और तप में भगवान की शक्ति होती है। भगवान के बुद्धि से, ज्ञान से वेद पुराण गीता लिखा गया है। अब बताओ, किसी व्यक्ति का मृत्यु लिख दिया गया है कि इतना बजे मृत्यु होगा, तो क्या अपने शक्ति से, बुद्धि से मनुष्य टाल सकता है? जब अपने शक्ति से, बुद्धि से टाल नहीं पाएगा, तो जो भगवान के तप किए हैं, तपस्या किए हैं, उसमें भगवान की शक्ति है, और भगवान के ज्ञान से, बुद्धि से वेद है, पुराण है, गीता है। उस समय
किसी भी ऋषि का, संत का बुद्धि काम नहीं करती। भगवान अपने ज्ञान से, ये भगवान की शक्ति है। तो राजा के जो मंत्री थे, वेद को, पुराण को, गीता से भी ज्यादा भगवान पर विश्वास था। कोई भी ऋषि महात्मा जो भगवान के कथा को, ज्ञान को सुनाते हैं, उस संत ऋषि से भी ज्यादा भगवान पर विश्वास करते थे। अब जो राजा के मंत्री थे, भगवान पर अटूट श्रद्धा थी। एक दिन किसी कारण से राजा की उंगली कट गई। भाई, राजा की उंगली कटे, चाहे किसी प्रजा की उंगली कटे, चाहे किसी साधारण व्यक्ति की उंगली कटे, दर्द तो सबको होगा, पीड़ा तो सबको होगी जिसका उंगली कटेगा। अब राजा साहब को उंगली कटने से दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, दुख हुआ, तो पूरे प्रजा को भी दुख हुआ। प्रजा सोचने लगे कि हमारे राजा साहब की उंगली कट गया। राजा साहब को दर्द होने लगा तो प्रजा को भी दर्द हुआ। देखो, राजा जब खुशहाल रहते हैं ना, तो प्रजा भी खुशहाल रहती है। अब राजा का उंगली कटा तो प्रजा दर्द में हुए। मंत्री को भी उतना ही दर्द हुआ। राजा साहब की उंगली कटने से मंत्री को भी बहुत दर्द हुआ, पीड़ा हुआ। परंतु मंत्री का यह स्वभाव था, अगर किसी के सुख को देखते थे तो कहते थे कि ये अच्छा कर्म किए हैं, भगवान सुख दे रहे हैं, तो भगवान अच्छा ही करते हैं। पर किसी के दुख को देखते थे तो मंत्री यही सोचते थे कि हो सकता है इनका पूर्व जन्म का कोई कमी रहा होगा, दोष रहा होगा, चाहे इस जन्म का इससे पहले कोई दोष कमी किए होंगे, तो भगवान दुख दे करके इनको शुद्ध कर रहे हैं कि आगे चल करके शुद्ध हो जाएंगे तो पशु पक्षियों में जाना नहीं पड़ेगा। यही सोचते थे राजा के मंत्री। जब राजा का उंगली कट गया तो मंत्री को भी दुख हुआ, पर मंत्री यही सोच कर कह दिए, अच्छा सोच कर राजा को कहे, राजा के सामने कि जाने दो, उंगली कटाए तो दुख तो आपको भी हुआ, प्रजा को भी हुआ, हमें भी हुआ, पर जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब मंत्री अच्छा ही सोच कर कहा, पर राजा साहब जब मंत्री की बात को सुने तो सोचने लगे कि आज हमारी अंगुली कटाए, हमें दुख हुआ है, हमें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो यह मंत्री को लग रहा है प्रसन्नता हो रही है, मजा ले रहा है, और यही सोच कर राजा ने अपने मंत्री को कारागार में डाल दिए, जेल खाने में डाल दिए और मंत्री से कहे, आज हमारी उंगली कटाए, हमें दर्द हो रहा है, हमें पीड़ा हो रही है, तब तुम्हें प्रसन्नता होती थी, तुम मजा लेते थे, जाओ अब जेल खाने में दुख भोगो। राजा साहब अपने मंत्री को जेल खाने में डलवा दिए। एक दिन राजा साहब
अपने कुछ प्रजा को लेकर, प्रजा क्या होते हैं? साथी होते हैं। साथियों को लेकर जंगल में गए। जब जंगल में गए शिकार करने के लिए, अब जंगल में गए तो ये एक शिकार दिखाई दिया जंगल में। तो देखो, जब शिकार दिखाई देता है तो शिकारी उसका पीछा करते ही हैं। अब राजा साहब उस शिकार का पीछा करने लगे शिकारी बनकर, और शिकार भागने लगा घोर जंगल में। अब जैसे शिकार भागने लगा, राजा साहब उस शिकार के पीछे अब पीछा करने लगे, दौड़ने लगे। इधर राजा साहब के जो साथ में जो प्रजा गई थी, साथी थे, वह पीछे छूट गए। राजा साहब बहुत घोर जंगल में चले गए। शिकार का पता नहीं चला। उसी घोर जंगल में बहुत से भील आदिवासी रहते थे, और आदिवासियों को किसी मनुष्य की जरूरत थी देवी देवता के स्थान पर बलि चढ़ाने के लिए। अब आदिवासी जब राजा साहब को देखे, राजा साहब तो अकेला थे, तब आदिवासियों ने राजा साहब को पकड़ लिए और पकड़ करके राजा साहब को कैद कर लिए। सोचने लगे कि इसको चल करके देवी के मंदिर पर बलि चढ़ाएंगे, देवी हम लोग पर प्रसन्न हो जाएगी। राजा साहब को पकड़ लिए और राजा को पकड़ करके स्नान करा करके उसे वस्त्र पहना करके देवी के मंदिर पर ले गए। जब भीलों ने देवी के मंदिर पर ले गए तो एक आदिवासी ने राजा के गर्दन पर तलवार सटा लिए कि राजा का बलि चढ़ा दूं। जैसे ही तलवार को सटा करके मारने का प्रयास किए, बलि चढ़ाने का, उसी भीलों में आदिवासियों में एक बूढ़ा आदिवासी था। उस बूढ़े आदिवासी का नजर राजा साहब का जो उंगली कटा था, अब उंगली पर पड़ गया। तो देखो, आदिवासी जो थे, मनुष्य का बलि उसी का चढ़ाते थे जिस मनुष्य का कहीं भी अंग कटा न हो। पर राजा साहब का जो उंगली कटा था, वह बूढ़ा आदिवासी रोक लगा दिया, कहा कि इसका बलि नहीं चढ़ेगा, इसका उंगली कट चुका है, देवी इस बलि को स्वीकार नहीं करेगी। अब बूढ़े आदिवासी के कहने पर जो तलवार सटाए थे, उस तलवार को हटा लिए। अब राजा साहब का देखो, उंगली कटने से अब बलि चढ़ने वाले थे, पर जान बच गया। आदिवासियों ने राजा को छोड़ दिया कि तुम जाओ। राजा साहब को तो छोड़ दिए, पर राजा साहब सोचने लगे, उस दिन हमारा उंगली कटा था तो हमें दर्द हो रहा था, हमें पीड़ा हो रही थी, प्रजा को भी हमारा उंगली कटने से बहुत पीड़ा हुआ। उस समय हमारा मंत्री कहा था कि भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं, पर हमारा उंगली अगर नहीं कटा होता तो आदिवासियों ने देवी के मंदिर पर बलि चढ़ा देते।
आज उंगली कटने से हमारा जान बच गया। तो यही सोच रहे थे कि जो मंत्री कहा था कि भगवान जो करते हैं वह सही करते हैं, तो हमारा मंत्री सही कहा था। और राजा साहब सोचे कि जैसे ही राजधानी में जाएंगे उसी समय सबसे पहले अपने मंत्री को कारागार से मुक्त करेंगे, जेल खाने से मुक्त करेंगे। इधर राजा साहब राजधानी को गए और जा कर के अपने मंत्री को मुक्त किए, मुक्त कर दिए। तब राजा साहब सोचने लगे, आज हमारी उंगली कटने से जो कट गई थी, अगर कटी नहीं होती तो आदिवासियों ने देवी के मंदिर पर बलि चढ़ा देते। भगवान हमारा कल्याण कर दिए, उंगली को काट कर हमारा जान बच गया। उससे पहले राजा साहब भगवान से प्रेम नहीं करते थे, तब से भगवान पर प्रेम करने लगे। देखो, हर व्यक्ति को जब भगवान को सुख में प्रेम करते हो, जब दुख पड़ता है तो भी प्रेम करना चाहिए, सोचना चाहिए हो सकता है इस जन्म में इससे पहले कोई कमी रहा होगा, चाहे पूर्व जन्म का भगवान दुख देकर हमें शुद्ध कर रहे हैं। आगे चल कर के दुख नहीं होगा। और जो कर्म करते हो तो इससे पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। पर पुण्य होगा तो ठीक है, पर पाप होगा तो भी पाप को शुद्ध करना चाहिए। आप दुकान पर गए, सामान लिए, दुकानदार को आप रुपया दिए और दुकानदार आपको 5 रुपया भूल करके दे दिया, और आप भी नहीं देखे कि हमें दुकानदार 5 रुपया अधिक दिया है, और उसे आप रख लेंगे, तो ये भी एक पाप है। पर इस पाप को आप शुद्ध करेंगे तो शुद्ध भी हो जाएगा। भगवान से प्रेम करो, सदा विश्वास करो तो शुद्ध हो जाएगा। आप जो कर्म करते हैं, कितने जीव जंतु, आप किसी को कष्ट नहीं दे रहे, किसी को जान से मार नहीं रहे, फिर भी आपके शरीर से कितने जीव जंतु दब कर मर जा रहे, ये भी एक पाप है। पर इससे आप पाप को शुद्ध करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, विश्वास करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। अब राजा साहब जाकर अपने मंत्री को कारागार से मुक्त किए। तभी से राजा साहब भगवान से प्रेम करने लगे। और राजा साहब अपने, फिर भी राजा साहब के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। राजा साहब सोचने लगे कि हमारी उंगली कटा था, कट गया, अगर कटा नहीं होता तो आज भीलों ने हमें देवी के मंदिर पर चढ़ा देते, पर उंगली के कटने से भगवान हमारा कल्याण कर दिए। वो दिन कटा था, हमें दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था, प्रजा को भी हमारा दुख को देख कर के दुख हुआ। पर मंत्री कहे थे कि भगवान जो कहते हैं वह ठीक ही करते हैं। अब राजा मंत्री से कहते हैं, तो हमारा तो भगवान उंगली काट करके
हमारा कल्याण कर दिए। पर राजा मंत्री से कहते हैं कि मंत्री साहब, तुम तो भगवान के साथ अच्छा सोचे, हमारे साथ अच्छा किए, पर भगवान आपको जेल खाना में क्यों करवा दिए? तुम तो हमारे प्रति अच्छा सोचे थे ना, हमारे प्रति सुख से सोचे थे। अब राजा की बात सुनकर मंत्री ने जवाब दिए, उत्तर दिए। मंत्री ने कहे, सुनो राजा साहब, देखो, किसी भी व्यक्ति को अगर दुख मिलता है तो सोचना चाहिए कि पूर्व जन्म का कोई दोष रहा होगा, पाप रहा होगा। भगवान मनुष्य के शरीर तो भगवान दुख देकर शुद्ध करते हैं कि फिर भोगना न पड़े। तो आपको उंगली काट करके दुख दे करके भगवान शुद्ध किए। अगर आपका उंगली नहीं कटा होता तो भीलों ने आपको बलि चढ़ा देती। अब हमें भी भगवान जेल खाना में बंद करवा के हमारा भी भगवान कल्याण किए। मंत्री बताए कि बता रही, देखो कैसे। जब हम जेल खाने में नहीं बंद होते तो जैसे आपके साथ जंगल में शिकार करने के लिए प्रजा को लेकर गए तो प्रजा तो पीछे हो गई, पर हम तो मंत्री थे, तुम्हारे पीछे पीछे हम भी शिकार के पीछे पीछे जाते। तो भील जैसे आपको पकड़े तो हमें भी पकड़ लेते, पर आपका उंगली कटा था। भीलों ने देवी के मंदिर पर बलि नहीं चढ़ाते, पर हमारा तो सारा शरीर शुद्ध था, कहीं कटा नहीं था, हमें बलि चढ़ा देते। तो भगवान जे खाला में बंद करके हमारा भी कल्याण किए। अब मंत्री की बात सुनकर राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए। जैसे मंत्री पहले भी सदा विश्वास से भगवान पर विश्वास करते थे, जेल खाना में बंद हो गए तो भी भगवान पर अटूट सदा थे। और राजा साहब जब राज्य करते थे तब भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। दुख पड़ गया तो भगवान से प्रेम करने लगे, भगवान पर अटूट विश्वास करने लगे। उसी तरह इस कथा से क्या शिक्षा मिला, क्या ज्ञान मिला? हर व्यक्ति को सुख में अगर मिलता है, अगर सुख में तुम भगवान से प्रेम करते हो, सदा रखते हो, तो दुख में भी भगवान से प्रेम रखो, सदा विश्वास रखो। दुख पड़ता है तो सोचो कि भगवान हमें शुद्ध कर रहे हैं, और जो कर्म करते हो इससे पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। तो भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, जो हल्का फुल्का पाप रहेंगे शुद्ध हो जाओगे। देखो, भगवान जब देवकी के गर्भ से पैदा हुए तो देवकी माँ अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी। भले उसके पास से उसी समय चले गए देवकी के पास, पर देवकी के पास भी रहते तो देवकी दूध पिलाती, अपने पुत्र का कृष्ण भगवान की सेवा करती। पर देवकी को भी परम गति मिला। एक माँ बनने के नाते भगवान यशोदा मैया के पास गए। यशोदा मैया प्रेम करती थी, अपना स्तन पान कराती थी,
यशोदा मैया को भी परम गति मिला। पूतना ने भी भगवान किसको स्तनपान कराई थी, पर पूतना यही सोच कर कराई थी, अपने स्तन में विष लगाई थी कृष्ण भगवान को जान से मारने के लिए। पर पूतना को तो नहीं मिलना चाहिए परम गति, फिर भी भगवान ने पूतना का स्तनपान किए तो पूतना को भी भगवान ने परम गति दी। अगर संतों को, सज्जन व्यक्तियों को जीवन में कष्ट मिल रहा है तो सोचना चाहिए कि पूर्व जन्म के, चाहे इस जन्म के कोई न कोई दोष है, पाप है, भगवान कष्ट दे करके शुद्ध कर रहे हैं। अगर हम सज्जन नहीं बनते, हम भगवान का भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, कथा ज्ञान को नहीं सुनते तो कितना दुख उठाना पड़ता जा करके तमोगुणों में, पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में। इसलिए भगवान का भजन, भगवान से प्रेम करो, सदा विश्वास रखो। भले कितना भी कष्ट हो रहा है, शुद्ध हो रहे हो, और जो कर्म करते हो कुछ पाप भी होते हैं, भगवान के भजन करोगे, भगवान के कथा ज्ञान सुनोगे, धर्म पर चलोगे तो सब सही है। जय जय श्री राधे राधे।